नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर लाइट चैप्टर यानी इसका पूरा नाम अगर बोले तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके मैं आ चुका हूँ। और इस वीडियो में जो है ना रिफ्लेक्शन जो है इसके बारे में जो है गहन अध्ययन करेंगे हम लोग, और इतना विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि कोई भी जो है आप लोग को डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और चलिए जो है वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप लोग ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए, इतना सुंदर जो लेक्चर मैंने बनाया है। देखिए उसमें मैंने रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया, रे प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उसका नेचर बताया, उसका वेव बताया कि लाइट कैसे रे भी है और वेव भी है। लाइट क्या जो है कौन सा वेव है तो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कौन सा नेचर शो करता है तो डुअल नेचर शो करता है। कौन थ्योरी दिया था न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने। तो ये सब जो चीज़ है आप लोग को देखना है। और ये जो है उसी लेक्चर के बाद देखिए आप लोग को कितना जो है आराम से समझ में आएगा। चलिए जो है बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का जो है लाइक 2000 लाइक करते हैं। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इतना लंबा चौड़ा जो डेफिनेशन है, इसको जो है पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, आप लोग खुद से डेफिनेशन बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले देखिए, एक आप लोग को जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, यानी एक चिकनी सतह होना चाहिए। जैसे ये जो है एक मान लेते हैं चिकनी सतह है। जैसे यहाँ पर मुझे दिख तो नहीं रहा है चिकनी सतह, लेकिन मैं अगर इसको मिरर मान लेता हूँ तो ये मेरा चिकनी सतह हो गया, ठीक है ना। कोई भी पॉलिश सरफेस, उस पर जो है एक लाइट आके गिर रही है, ठीक है। ऐसे देखिए एक लाइट आके गिर रही है, देखिए यहाँ पर गिर रहा है। यहाँ पर उसी तरह मैंने फिगर भी बना दिया है, इससे जो है आप लोग का आसानी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक मिरर है या कुछ भी ले सकते हैं जो स्मूथ है और पॉलिश है, ठीक है। और ये एक सरफेस होना चाहिए, इस पर जो है एक लाइट आकर गिरती है जिसको मैंने इंसिडेंट लाइट कहा। क्या मैंने कहा? इंसिडेंट लाइट या रे। आप लोग उसको लाइट भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं। रे क्या होता है तो फोटोन का कलेक्शन होता है, जो कि मैंने लेक्चर 1 में कहा था। तो देखिए ये जो है आ रहा है आप लोग का, यहाँ पर जाके गिरता है। किसमें गिरता है तो पॉलिश सरफेस में गिरता है। जैसे ही गिरता है वो जो है इधर की ओर निकल जाता है, यानी ऐसे गिरा और ये जो है निकल गया। तो ये जो फिनोमिना हुआ मेरा यहाँ पर लाइट का गिरना और निकलना, यही चीज मेरा रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, मतलब जब जो है एक रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सॉलिड सरफेस। जो स्मूथ सॉलिड सरफेस जो यहाँ पर है उसमें जो इंसिडेंट रे जब गिरा, क्या कह रहा है? एंड द लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। मतलब जिस एंगल से ये जो गिरा उसी एंगल में ये वापस हो गया बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी जो फिनोमिना हुआ इसको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। बस सिंपल सा अवधारणा है। अच्छा, इसमें जो है आप लोग को याद क्या रखना है वो देखिए। इंसिडेंट जो है इंसिडेंट रे, इसको जो है और एक नाम से जानते हैं। क्या नाम है ये जो है आप लोग को कमेंट में बताना। रिफ्लेक्टेड रे को भी और एक नाम से जानते हैं, उसको भी आप लोग को कमेंट में बताना है। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं जो है अगले लेक्चर में इसका नाम जो है रिवील करूंगा। और बीच में एक जो है हम लोग जो है परपेंडिकुलर डाल देते हैं अपने मीडियम से, मतलब अपने दिमाग से। इसको जो है नॉर्मल कहते हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज है, इसको जो है आप लोग को दिमाग में रखना है कि हमेशा जो है नॉर्मल क्यों खींचा जाता है। तो हमेशा एंगल का निर्धारण करने के लिए हम लोग नॉर्मल को खींचते हैं। जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे जो मेरा निकल गया और जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच वाला जो एंगल है उसको मैं रिफ्लेक्टेड एंगल कहता हूँ। और देखिए ये दोनों एंगल जो है हमेशा ही बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है क्यों होता है। तो देखिए जिस एंगल से आया उसी एंगल में वापस चला गया। एंगल को मेजर करने के लिए मैंने नॉर्मल यहाँ पर बना दिया। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो है रिफ्लेक्शन होगा तो ये चीज आप लोग का होगा ही होगा। क्या होगा? इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही होगा। यानी ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है आई एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीच के जो एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो है आप लोग का हमेशा बराबर होगा, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? बहुत ईजी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो कि हम लोग ने माना था वो जो है एक ही प्लेन पर है। जैसे ये एक प्लेन आप लोग को दिख रहा होगा, इसको जो है क्या कह सकते हैं, मेरा एक बोर्ड है, इसको जो है कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। तो ये बोर्ड के अंदर ही है। तो ये चीज को जो है यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। यही चीज ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा कहता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अच्छा, ये सब जो चीज था ना ये बच्चा वाला चीज है। क्लास 10 में आप लोग आ चुके हैं। अब रिफ्लेक्शन आप लोग जान गए, लेकिन रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं अभी जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम लोग को कुछ टर्म जानना होगा, उससे पहले ये फिगर देखिए आप लोग को खुद ब खुद वो टर्म मालूम चल जाएगा। जैसे ये एक मिरर है, ये क्या है? एक मिरर है। देखिए यहाँ पर मैंने मिरर के लिए एक जो है इधर आप लोग जानते ही होंगे, जैसे एक मिरर होता है तो पीछे साइड उसका सिल्वर कोटिंग होता है, आगे की साइड उसका चमकीला साइड होता है, जिस पर जो है अपना फेस में देखता हूँ। तो ये जो है पीछे के साइड मैंने यहाँ पर जो है आप लोग का सिल्वर कोटिंग कर दिया, और यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी लाइट रेज निकलती है। अच्छा, मेरे अंदर से कितना लाइट रेज निकल रहा है जो आप लोग को दिख रहा है, तो सारा का सारा निकल रहा है। लेकिन अगर हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करना है तो मात्र 2 लाइट का हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हेड से मैंने एक सीधी लाइट निकाल दी, ठीक है ना। तो सीधी लाइट निकाली तो बताइए ये इंसिडेंट रे था, और यही एंगल में जो है नॉर्मल भी बनेगा और यही एंगल में जो है रिफ्लेक्टेड रे भी बन जाएगा। तो इसका जो है आप लोग बोलिएगा तो ये सीधा गया ना, तो सीधा ही वापस आ गया। और उसके बाद देखिए एक रे जो है इस तरह हम लोग गिरा देते हैं,
इस तरह गिराएं तो इसके अनुसार जो है रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस प्रकार होगा और नॉर्मल कुछ इस प्रकार से हम लोग को बनेगा, जो कि मैंने पीछे एडजस्ट कर दिया। अब देखिए ये जो है सीधा गया तो सीधा आगे बढ़ा दिया, ये जो है इस तरह गया तो यहाँ पर जाके ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा, यानी इसका सिर जो है यहाँ कहीं बना होगा और नॉर्मल वाला जो खींचा था वहां पर बना। इस हिसाब से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो है जितना डिस्टेंस पे ये बना था उतना ही डिस्टेंस पे ये भी बना होगा, जितना साइज का ये बना है उतना ही साइज का ये भी बना होगा, जितना जो है बोल सकते हैं कि सीधा ये बना होगा उतना ही सीधा ये बना होगा। यही टर्म हम लोग को जानना है कि ये जो है क्या होता है सीधा उल्टा। तो देखिए सीधा के लिए हम लोग वर्ड को यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं इरेक्ट का। क्या यूज करते हैं? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। और अगर आप लोग को इन्वर्टेड कह देता है, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। वर्चुअल क्या होता है? तो वर्चुअल जो है हमेशा मिरर के पीछे बनता है, यानी आपका इमेज देखिएगा हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, वही जो आपको दिखेगा। लेकिन रियल इमेज क्या होता है? ये वर्चुअल लिखा हुआ है, रियल भी आप लोग को जानना है। रियल इमेज में आप लोग का इमेज मिरर के आगे बन जाता है, मिरर के आगे बनेगा। आगे आप लोग केस में पढ़िएगा, जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव में किसी में आएगा, आप लोग को आगे देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम डिस्टेंस और सेम साइज में बनेगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। और क्या बोला है? लेटरल इन्वर्जन, मतलब देखिए जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो अगर मैं ये हाथ को उठाता हूँ तो ये हाथ दिखेगा, और ये हाथ को दिखाता हूँ तो ये हाथ उठेगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपना जो है आईना निकालिए, और ये आईना जो है आप लोग का प्लेन मिरर ही होता है। घर में जो आईना यूज करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है। तो ये हाथ उठाइएगा तो ये हाथ दिखेगा, ये हाथ उठाइएगा तो ये हाथ दिखेगा। लेफ्ट को राइट बनाता है, राइट को लेफ्ट बनाता है, वही मेरा लेटरल इन्वर्जन होता है। इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कितना जो है बढ़िया से आप लोग का लेक्चर 2 समाप्त होता है। और आप लोग को पता होगा लाइक एम जो है 2000 लाइक का है, तो लाइक जो है पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर। अरे भैया सांप कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पर सपेरा दिन बजाते बजाते सांप भी यहाँ पर आ गया और लाइक करने के लिए बोल रहा है। चलिए लाइक करने के लिए बोल देते हैं, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। चलिए लाइक जो है हो गया, आप लोग जो लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर 3 आ जाएगा और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।